आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। बिहार में सरकार बनते ही सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जो जमीन रिश्वत के तौर पर मिली या कौड़ियों के दाम पर मिली, उसमें एक्शन लेते हुए सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस एफआईआर में लालू यादव के परिवार के खिलाफ सीबीआई पहले ही एक्शन ले चुकी थी। अब बारी लालू यादव के करीबियों की थी। आखिर क्या है ये कथित घोटाला और कैसे लालू परिवार मुश्किल में घिरा, इस रिपोर्ट में देखिए। जब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट। ये तो रेड हो रहा है जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो एमएलसी हैं, पूरे एमएलसी हैं, और क्यों रेड हो रहा है इसका जवाब तो सीबीआई दे सकती है। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा क्या यहाँ लड़ गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। 5 शहर, 7 करीबी, 29 ठिकाने। जिस जमीन घोटाले में सीबीआई ने 18 मई 2002 को एफआईआर दर्ज की थी, उसमें लालू यादव के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के ओएसडी रह चुके भोला यादव के बयान के आधार पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की। आरजेडी के जिन नेताओं के घर छापेमारी हुई, उनका घोटाले से क्या कनेक्शन है, लालू यादव के कितने और करीबी सीबीआई की रडार पर हैं, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लालू एंड फैमिली जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसी है, उसकी एबीसीडी क्या है। मई 2004 से लेकर मई 2009 तक लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने रेलवे में एक घोटाला किया। सीबीआई की एफआईआर बताती है कि लालू प्रसाद ने कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी और बदले में उनसे जमीन ले ली। सीबीआई की 9 पन्नों की एफआईआर के मुताबिक लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 12 लोगों को यह नौकरी दी गई, जिसके बाद 7 अलग अलग जमीनें लालू की फैमिली को दी गई। 3 प्लॉट का ट्रांसफर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर हुआ। 1 प्लॉट लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पर दिया गया। 1 जमीन एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दी गई, जिसके शेयर होल्डर राबड़ी देवी हैं, और 2 प्लॉट लालू यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट के तौर पर दिए गए। सीबीआई का दावा है कि यह प्रॉपर्टी 1,05,292 वर्ग फीट की है, जिसकी सर्किल रेट के हिसाब से रकम बनती है 4,39,80,650 रुपए। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को लालू यादव परिवार ने 26 लाख रुपए में हासिल कर लिया, और लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। तीसरी, इस रेड का इस बहुमत परीक्षण से क्या संबंध है? और फिर किसी एमएलए के यहाँ तो रेड हुआ नहीं है, जो वोटिंग करते हैं, जिनको वोट करने का अधिकार है। ये तो रेड हो रहा है जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो एमएलसी हैं, पूरे एमएलसी हैं, और क्यों रेड हो रहा है इसका जवाब तो सीबीआई दे सकती है। मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो केवल जो टीवी पर आ रहा है उसी को देखकर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों पर रेड हो रहा है, तो ये कोई पहली बार रेड नहीं हुआ। 2 महीने पूर्व भोला यादव गिरफ्तार किए गए थे, जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में। और लालू यादव परिवार तो रेड इसका अभ्यस्त है। पिछले 15 साल में 50 बार उनके घर पर रेड हुआ होगा। तो जेल जाना, जेल से आना, मुकदमा लड़ना, ये उनकी और फितरत है, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है। सीबीआई की एफआईआर कहती है कि सभी लोगों को साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच नौकरी दी गई। इन सब की पोस्टिंग मुंबई, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर और जबलपुर जोन में की गई। जिन लोगों ने नौकरी के बदले अपनी संपत्ति लालू परिवार के नाम कर दी, वो कहां के रहने वाले हैं, कितनी तारीख को और कितनी जमीन सौंपी गई, इसके बदले उन्हें कितना पेमेंट किया गया, इन सब 7 मामलों की पूरी डिटेल सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दी है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसके पहले पन्ने पर लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और दूसरे पन्ने पर लालू यादव की बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। इसके अलावा पटना के रहने वाले 11 लोग और गोपालगंज के रहने वाला एक शख्स और एक अज्ञात को इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। यह मुकदमा आपराधिक षड्यंत्र के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है बीजेपी के छोड़ के। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापामारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। समाज में समानता, बराबरी, शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाने की कीमत मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। सीबीआई की जांच कहती है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए बिना किसी विज्ञापन और बिना किसी सार्वजनिक सूचना के ही लोगों को ये नौकरियां दे दी थी। इसके एप्लीकेशन भी सिर्फ 3 दिन पहले लिए गए थे। जिन लोगों को नौकरियां दी गई थी उनमें ज़्यादातर लोग बिहार के थे और उनसे ज़मीन भी बिहार में ही ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने पहली रेड मई महीने में डाली थी। तब लालू यादव से जुड़े 14 ठिकानों की तलाशी की गई। 14 घंटे की इस छापेमारी में सीबीआई की टीम ने पटना, गोपालगंज और दिल्ली में दबिश दी थी। इसके बाद जुलाई महीने में सीबीआई ने पटना और दरभंगा में 4 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों का दावा है कि भोला यादव के बयान के बाद ही सीबीआई ने आरजेडी के 22 नेताओं को नोटिस जारी किया, जिनमें 7 के ठिकाने पर रेड की गई और बचे हुए 15 नेता भी रडार पर हैं। जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बंद करने की कार्रवाई ईडी या सीबीआई करती है तो वो अनर्गल बयान देने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे जनता में जो एक थोथी दलील जिसको कहते हैं, जो थेथरोलॉजी जो होता है ना, थेथर जो बिहार में उसका शुद्ध अर्थ थेथर का है। और मुझे लग रहा है जस करनी तस भरनी, जैसा करोगे वैसा भरना होगा। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। ये तो अपने यहाँ है। ये आप सब लोगों को जानकारी है कि इनके ये जो जिनके नाम आपने लिए हैं, इन सब के ऊपर पहले से जांच प्रचलित है। और जब जांच प्रचलित है तो जिस समय पर इस तरह की कार्रवाई एजेंसियों को करनी होती है वो करती हैं। उसमें सरकार का किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। किसी एजेंसी पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, लेकिन जो कानून तोड़ेगा, कानूनी जो भी एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं वो निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फयाद अहमद, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, पूर्व विधायक अबू दुजाना, आरजेडी नेता सुभाष यादव और राबड़ी देवी के पूर्व निजी सचिव नागमणि यादव। ये वो 7 आरजेडी नेता या लालू के करीबी हैं जिनके ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी चलती रही। आरजेडी के जिन नेताओं के ठिकानों पर छापा पड़ा वो सभी करोड़पति माने जाते हैं। कहते हैं कि ये आरजेडी के लिए फाइनेंसर के तौर पर काम करते थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीबीआई ने अपनी जांच में इन सब को कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब स्कीम से जुड़ा माना है। जैसे ही सीबीआई की टीम लालू और तेजस्वी यादव के करीबी माने जा रहे सुनील सिंह के घर पर पहुंची तो बिहार में हलचल बढ़ गई। सुनील सिंह आरजेडी से विधान परिषद सदस्य हैं, आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं, बिहार मार्केटिंग यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 2003 से बिस्कोमान के अध्यक्ष का पद भी सुनील सिंह के पास है। बताया जाता है कि पटना की सबसे पुरानी इमारतों में शुमार 18 मंजिला बिस्कोमान टावर का हर महीने आने वाला रुपया ही लाखों में होता है। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ कौन लोग है। लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे तो डर के मारे विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। बिहार में एक तरफ जहां आज महागठबंधन की सरकार को बहुमत साबित करनी है, उससे पहले आज बड़ी कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा की गई है। और ये देखिए सुनील सिंह हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इनके यहाँ सुबह सुबह आज
यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची है। सीआरपीएफ जवानों को आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे तैनात हैं, पूरे अपार्टमेंट को सील किया गया है। और यहाँ पे इसी अपार्टमेंट में सुनील सिंह रहते हैं और यहाँ पे उनके पटना के इस आवास के अलावा इनका बिस्कुमान में जो दफ्तर है, वहाँ नया गाँव में जिनका आवास है, करीब इनके 5 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद भी सीबीआई के निशाने पर आ गए। अशफाक करीम के कटिहार के ठिकानों पर छापा मारा तो फयाज अहमद के घर मधुबनी में सीबीआई की अलग टीम पहुंची। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम एक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन रह चुके हैं। कटिहार में इनकी एक यूनिवर्सिटी और गेस्ट हाउस भी है। माना जाता है कि लालू यादव का करीबी होने के नाते अशफाक करीम के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद का एक अस्पताल है। कई स्कूल और बीएड कॉलेज से भी फयाज अहमद जुड़े हैं। फयाज अहमद की गिनती आरजेडी के बहुत पुराने और लालू के करीबी नेताओं में की जाती है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के हाजीपुर के ठिकाने पर भी सीबीआई पहुंची। सुबोध को लालू परिवार का करीबी माना जाता है। वो हाजीपुर के बड़े व्यापारी माने जाते हैं। आरजेडी के नेता सुभाष यादव भी उन नेताओं में शामिल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुभाष यादव काफी लंबे वक्त से लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं। कहा जाता है कि लालू की रैलियों और कार्यक्रमों के खर्चों का ब्यौरा सुभाष यादव की डायरी में ही दर्ज होता था। लालू की पार्टी को होने वाली फंडिंग की जानकारी सुभाष यादव के पास रहती है। सूत्रों का दावा है कि राबड़ी देवी की कुछ जमीन या फ्लैट सुभाष यादव ने खरीदे थे, जिस पर अपार्टमेंट भी बना। आरोपों के मुताबिक ये वही जमीन हो सकती है जो नौकरी देने के बदले मिली थी। इसके अलावा नागमणि यादव राबड़ी देवी के निजी सचिव होने की वजह से रडार पर आ गए। सीबीआई को शक है जमीनों की हेराफेरी की नागमणि को जानकारी हो सकती है। बिहार के बाहर सीबीआई की छापेमारी गुरुग्राम में भी हुई। गुरुग्राम के 3 ठिकानों पर सीबीआई ने जांच पड़ताल की और पूछताछ भी की। इनमें एक अर्बन क्यूब्स मॉल भी शामिल है। अर्बन क्यूब्स को व्हाइट लैंड बिल्डर बना रहा है। ये कंपनी अबू दुजाना की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 65 में और ये वो बिल्डिंग है वर्ल्ड मार्क, जिसके 10वें फ्लोर पर कॉरपोरेट ऑफिस है उसी कंपनी का, जिसके सेक्टर 71 के ऑफिस में सीबीआई ने रेड की सुबह। और सीबीआई की एक टीम यहाँ पर सेक्टर 65 और सेक्टर 42 के ऑफिस में भी पहुँची हुई है। वाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट ऑफिस है इसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर। सीबीआई की टीम ने आज जो पूरा स्कैम था ज़मीन के बदले नौकरी का, उसको लेकर जो 18 मई को एफआईआर दर्ज की थी, उसी मामले में आज बिहार और जो गुरुग्राम के 3 ठिकाने वहां पर एक साथ रेड की। और सुबह से ही सीबीआई की टीम यहां पर भी मौजूद है। वर्ल्ड मार्क जो टावर है इसी के 10th फ्लोर पर कॉरपोरेट ऑफिस है। यही बताया जा रहा है कि यही मेन ऑफिस है और यहाँ पर सीबीआई को काफ़ी कुछ जानकारी हाथ लग सकती है, इसीलिए सीबीआई की टीम लगातार यहां पर मौजूद है। तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में। बड़ी अच्छी बात, खूब छापा मारी। मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए। लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है। जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। अबू दुजाना ही वो शख्स है जिसकी कंपनी पटना में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम पर मॉल बनवा रही थी। करीब 6 बीघा जमीन पर बनने वाले उस मॉल की जमीन ईडी जब्त कर चुकी है। ईडी के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी में रेलवे के 2 होटलों को लीज पर दिया था, जिसके बदले इस जमीन की रजिस्ट्री लालू परिवार के नाम कर दी गई थी। डी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। माना जा रहा है कि सीबीआई की छापेमारी आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि कुछ जगहों से दस्तावेज जब्त किए जाने की बात कही जा रही है, जो कि नौकरी देने के बदले जमीन घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। गुरुग्राम से विमल कौशिक, दिल्ली से प्रशांत देव और पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।
ढोकला खाते ही उनके दोस्त पूछेंगे, भाभी जी ढोकला आपने बनाया? मेरे पति कहेंगे, बनाया इसी ने, पर बना है राजधानी बेसन से। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। चाट चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क चाट, अकेले में चाट, एवरेस्ट का टेस्टी चाट मसाला, चाटते रहो। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर हैं, बल्कि इस बात की है कि यहां पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि हमारे पास वे